लोगों के लिए बहुत खास है, उन ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को समझना चाहते हैं और उसको यूज करके बैंक निफ्टी पर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं। इस वीडियो को फ्रेंड्स दो पार्ट्स में आप समझिएगा। पहले पार्ट में फ्रेंड्स मैं कंसेप्चुअली इंट्रोड्यूस करूंगी एग्जैक्टली MACD क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, वो क्या बताते हैं, और सेकंड पार्ट जो एक्चुअल में इंप्लीमेंटेबल स्ट्रेटजी की तरफ आपको लेके जाएगा, जहां पर मैं रियल चार्ट्स के ऊपर आपको शो करूंगी कि कैसे बैंक निफ्टी में बाय और सेल के डिसीजंस आप इंट्राडे में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के इंप्लीमेंटेबल स्ट्रैटेजीज, रियल स्ट्रैटेजी जो आपके एक्चुअली काम आने वाली है, इस तरीके की मल्टीपल स्ट्रैटेजीज यूजिंग मल्टीपल ट्रेडिंग सेटअप्स मैंने अपने इस चैनल पर आपके लिए बनाए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली मैं आपको लेके चलती हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो ये है फ्रेंड्स आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। तो क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं MACD और कैंडल्स। अगर सिर्फ MACD ही एक इंडिकेटर है जिसको आपने यूज करना है ट्रेडिंग के लिए और कैंडल्स हैं, तो कैसे आप काम करेंगे? पहले MACD को डिटेल में समझ लें। तो नीचे जो बना हुआ है ना फ्रेंड्स, ये वाला जो सेगमेंट है जिसमें आपको कुछ बार्स दिखाई दे रहे हैं, इन बार्स को फ्रेंड्स आप कहते हो हिस्टोग्राम, और कुछ दो रंग की लाइंस दिखाई दे रही। ठीक है, तो ये क्या है एग्जैक्टली? पहली चीज आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज समझ आना चाहिए। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करके ये वाली चीजें यहाँ पे बनाई गई है। फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर चार्ट में जो येलो लाइन है वो है हमारी MACD लाइन। MACD लाइन कैसे बनती है? ये जो कैंडल स्टिक्स हैं, ठीक है, इन कैंडल्स के पिछले 26 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में से इन्हीं कैंडल स्टिक्स के पिछले 12 दिन के मूविंग एवरेज को जब आप माइनस करते हो तब फ्रेंड आपको मिलती है MACD लाइन, जो कि यहाँ पर येलो कलर से दर्शाई गई है। साथ में फ्रेंड्स आपको मिलती है ब्लू कलर की लाइन, जो कि ये ऊपर वाली जो कैंडल्स है इनके पिछले 9 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज कर बनाई गई है। तो ये तो गुत्थी हुई इस येलो और ब्लू लाइन की। येलो लाइन इज MACD लाइन, ब्लू लाइन इज सिग्नल लाइन। अब ये ध्यान में रखो, अगर आपको ये समझ में आता है तो अब आप नीचे देखिए, हिस्टोग्राम कहीं पर है ग्रीन, कहीं पर है रेड। ये हिस्टोग्राम आखिर कैसे बने? ये हिस्टोग्राम बनता है फ्रेंड्स इस येलो लाइन और ब्लू लाइन के डिफरेंस, यानी इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वाला बार बनेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वाला बार बनेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हिस्टोग्राम बनता है ऐसे। हरा हिस्टोग्राम क्या दिखाएगा? ऑब्वियसली प्राइस मूव। लाल हिस्टोग्राम क्या दिखाएगा? प्राइस का डाउन मूव। और ये जो गिरते हुए हरे हिस्टोग्राम है ये भी तो यही दिखाएंगे। जब बढ़ी हुई हरी हिस्टोग्राम आपको अप मूव दिखाता है तो गिरते हुए हरी मूव अल्टीमेटली कहने की कोशिश कर रहा है कि अब मेरा जो अप मूव है वो खत्म है, अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं और हो सकता हूँ रेड में भी कन्वर्ट हो जाऊं। ठीक है, तो इस तरह से हम हिस्टोग्राम्स के साथ एसोसिएट होते हैं। दो चीजें तो हो गई ये मोटी मोटी आपके लिए, कि आपकी ये MACD सिग्नल लाइन क्या है और आपके ये हिस्टोग्राम क्या है, और ये बढ़ते हुए और घटते हुए एग्जैक्टली आपको क्या बता रहे। हिस्टोग्राम फ्रेंड आपको एक चीज और बताता है। अगर कहीं आपको MACD में बड़ा हिस्टोग्राम दिखे, जैसे कि यहाँ बड़ा, यानी अगर बढ़ता हुआ है हिस्टोग्राम तो प्राइस अप मूव है, लेकिन खूब बड़ा बड़ा हिस्टोग्राम बना है, इसका मतलब है शार्प अप मूव है। Size of histogram will tell you whether this up move is sharp or not. Plus इन सारे हिस्टोग्राम के दो कलर हैं,
डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन। अगर इन सारे हिस्टोग्राम्स के मैक्सिमम जो हिस्टोग्राम है वो डार्क कलर के हैं, तब भी वो फ्रेंड्स आपको शार्प अप मूव को बताता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स डाउन मूव को कौन बताता है? या तो ये हरे हिस्टोग्राम ही गिरने लगे, यहां पर गिर रहे हैं, प्लस अगर ये हरे हिस्टोग्राम गिरते गिरते रेड में बन जाएं, तब उसको डाउन मूव दिखाता है। और फ्रेंड्स अगर ये जो रेड हिस्टोग्राम्स है इसमें भी वही प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे, छोटे हरे छोटे लाल हिस्टोग्राम ना हो के बड़े बड़े रेड हिस्टोग्राम्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ जो हिस्टोग्राम्स में से डार्क कलर के हिस्टोग्राम्स ज्यादा हैं, तब आप कहोगे कि फॉल है। जी हाँ, और शार्प फॉल भी है। इस शार्प के ऊपर मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इंट्राडे में जो स्ट्रेटेजी बनाओगे अभी आप थोड़ी देर में मेरे साथ इस वीडियो के अंदर, वो आपको हर जगह नहीं काम करना। दिन के अंदर अगर आपको 4 या 5 मैक्सिमम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मिल गए, इसको यूज करके आपका काम हो गया। बिना वजह हर एक सिग्नल पर एंटर एग्जिट नहीं करना चाहिए इंट्राडे में। आप अपने अगर 6 घंटे डिवोट कर रहे हैं ट्रेडिंग में, तो आप अननेसेसरी ट्रेड नहीं करें। इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रही हूं कि कहां पे फास्ट ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई होता है, जहां पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चाहे अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है फ्रेंड्स, वहीं पर आप बुलिश या बेयरिश ट्रेड करें। ठीक है, इसलिए इस चीज की अहमियत है। चलिए मोटा मोटा हमने ये समझ लिया। अब हम आगे ये देखेंगे कि कैसे इन येलो और ब्लू लाइन को यूज करें। तो एक नियम लिख लीजिए, जब भी फ्रेंड्स ये MACD लाइन मेरी सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटे, यानी ये येलो लाइन नीचे से ऊपर की तरफ काटे, तब है अप ट्रेंड। और जब ये येलो लाइन ब्लू लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटे, तब है डाउन ट्रेंड। स्ट्रॉन्ग अप और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को बताता है आपका हिस्टोग्राम। चलो अब हम ये चीजें ध्यान में रखेंगे और करके देखते हैं अपने ट्रेडिंग में क्या होता है। अब मैं इस चार्ट को कर लेती हूँ 1 डे का। और देखिए फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जिसमें से मैंने बस एक ये लाइन हटाई है, ठीक। और मैं इसको ले आती हूँ थोड़ा सा नीचे। ओके, चलिए अब हम कर लेते हैं इसको एक वर्टिकल लाइन भी फ्रेंड्स मैंने ना आपके लिए ड्रॉ कर दी है कि भाई 9:15 बजे जब मार्केट खुली थी तो हम इस परिस्थिति में थे। हाँ, हम यहाँ थे, ठीक है, राइट। अब मेरे पास कैंडल्स हैं, प्राइस मूव है और मेरे पास MACD है। अब मैं कर रही हूँ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मैं देखूंगी कहाँ से बाय ट्रेड लूं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊं, कहाँ से एग्जिट करूं, क्या मैं सेल ट्रेड ले लूं या नहीं ले लूं। दिन के दौरान 4 या 5 ट्रेड अगर मिल गए, देखो मुझे नहीं पता इतने मिलेंगे या नहीं, कोशिश बस इतनी ही रहेगी, तो हमारा काम हो गया। 4 या 5 में से अगर आपके 2 सही 2 गलत गए तो 0 सम गेम हो गया, 3 सही 1 गलत गया तो आप फिर भी प्रॉफिट में आ गए। इससे बेहतर एक्यूरेसी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आप एक कामयाब ट्रेडर हैं। चलिए, 9:30 जब आपकी मार्केट खुली है, उस समय देखिए क्या परिस्थिति है। ये हमने कर दिया ऐसे, और अब आप आइए यहाँ 9:15 की बात है, ठीक है। हाँ, 9:15 क्या परिस्थिति है। ओके, हम देखेंगे कि जब पहले तो वो कट मिले हमें, ठीक, येलो लाइन ब्लू लाइन को नीचे से ऊपर काटे, या फिर येलो लाइन ब्लू लाइन को ऊपर से नीचे काटे। क्या यहां ऐसा कुछ हो रहा है? जवाब है ना, ठीक। जब ऐसा ओके, जब ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, यानी वेट कीजिए। लेकिन ऑब्जर्व भी करते रहिए। देखिए प्राइसेस गिरते हुए दिख रहे हैं और आपको जो रेड रेड कलर के आपको नीचे हिस्टोग्राम भी दिख रहे हैं। बियरिश टोन है, कब तक है आखिरकार? जब तक कि येलो लाइन जो उठने लगी है और अब ब्लू लाइन को नीचे से काट दिया। इस येलो लाइन ने ब्लू लाइन को नीचे से काट दिया, तो यहां में हो गई अलर्ट। क्या मुझे यहां से बुलिश ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए?
हमने क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की तरह ये नियम बना लिया है फ्रेंड्स कि मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में सिर्फ स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स को ही पिक करूंगी। स्ट्रॉन्ग ट्रेड मुझे बताते हैं हिस्टोग्राम। क्या ऐसा है? जवाब है ना। ये देखिए छोटे छोटे ग्रीन हिस्टोग्राम बन रहे हैं। इनफैक्ट फ्रेंड्स अगर आप इसे और गौर से देखोगे, ये आपके छोटे छोटे ग्रीन हिस्टोग्राम के बाद एक रेड भी आ गया। कितना वीक अप मूव है। क्या इसमें एंटर करना चाहिए? नहीं। बेशक आपको एमएसीडी लाइन एक सिग्नल दे रही है। अगर आपने ये ट्रेड यहां नहीं लिया होता तो देखो फ्रेंड्स आप एक स्टॉप लॉस से बच गए होते। वो मैं आपको ऐसे बताऊंगी। मान लो आपने ये गलती कर दी, आपने हिस्टोग्राम को इग्नोर कर दिया और यहां से एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर दिया, और स्टॉप लॉस लगाने के लिए फ्रेंड्स जहां से इनिशिएट किया है उसके लो पर आपने एक येलो लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, जहां से ट्रेड इनिशिएट किया है उसके लो पे आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया और कहा जी नहीं जी मुझे तो सिर्फ एमएसीडी देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना, और मैं एंटर कर गया। और फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। वो इसलिए भी हिट हुआ है क्योंकि आपने हिस्टोग्राम्स मजबूती से नहीं बता रखे। कोई बात नहीं, मैं मान के चल रही हूं आप ये गलती नहीं करेंगे। आप ये पहला ट्रेड सिग्नल आने के बावजूद भी मिस कर देंगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से। वेट करेंगे। अभी बज गया है फ्रेंड्स 9:40, तब आपको फिर से दिखता है कि मेरी येलो लाइन ब्लू लाइन को नीचे से ऊपर काटती है, सिग्नल आ गया और मैं ये देख रही हूँ बड़े 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 क्या बन गए, हरे हिस्टोग्राम। क्या ट्रेड करना चाहिए? जी हाँ, मुझे ट्रेड करना चाहिए। मैंने बुलिश ट्रेड ले लिया, कैश मार्केट में ले लिया, या फिर मैंने कॉल खरीद लिया, या मैंने पुट बेच दिया, या मैंने फ्यूचर खरीद लिया, जो मुझे समझ में आता है। बेसिकली मेरा व्यू बुलिश है। अब इंस्ट्रूमेंट आप कौन सा यूज करोगे ये आपके ऊपर है भाई। आप क्या समझते हो? अगर आपको डेरिवेटिव की समझ नहीं है तो कैश मार्केट में कर लो। डेरिवेटिव में भी फ्यूचर्स ही समझ आते हैं तो फ्यूचर्स खरीद लो। अगर आप और ऊंची लेवल पे ऑप्शंस के ट्रेडर हैं तो कॉल खरीद लो या पुट बेच दो। ऑप्शंस क्या है, ये सारी चीजें क्या है, टेक्निक्स क्या है, इसके लिए भी आपको मेरे चैनल पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, डिटेल्ड आपको स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। इसीलिए कह रही हूँ प्रॉफिट पॉइंट को सब्सक्राइब करो और बने रहो। जैसे जैसे मैं इस तरीके के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके साथ शेयर करूंगी आपको ऑटोमेटिकली आपके पास आते हुए मिल जाएंगे। चलिए, आपने यहाँ पे एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया, स्ट्रॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? जहां एंटर किया है उससे पिछले लो पर। तो आपकी जो स्टॉप लॉस की लाइन है ये आपने लगा दी। हाँ, जो पिछली बार आपने कहाँ लगाई थी? इधर लगाई थी, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब कहाँ लगाओगे? आप नीचे लगाओगे और आप इस ट्रेड में बन गए। पहली बात तो हो गई ये। ठीक, अब कब तक बने रहना है? कब तक बने रहना है? जब तक कि येलो लाइन मेरी ब्लू लाइन को ऊपर से नीचे ना काट दे। और आपने यहाँ देखा येलो लाइन ब्लू लाइन के पास आई है, क्या आपको एग्जिट कर लेना चाहिए? ट्रेड आपने लिया है, पैसा आपने लगाया, तो स्क्रीन छोड़ के तो नहीं जाओगे। बेशक सिस्टम में आपने स्टॉप लॉस लगाया, बैठोगे तो वहीं अपने लिए ही तो बैठोगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक कंफ्यूजन का स्टेट है कि हो सकता है कि यहाँ से ट्रेड से एग्जिट करने का समय आ गया, लेकिन क्योंकि नियम क्यों बांध के डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हो तो वेट कर रहे हो। टच किया इसने लेकिन इसने इसको ऊपर से नीचे नहीं काटा, इनफैक्ट ऊपर और स्ट्रॉन्गली चला गया। और आप ये ऑब्जर्व कहाँ कर रहे हो? इसी तरीके का जो सपोर्ट आपके इस थॉट प्रोसेस को दे रहा है वो आपको हिस्टोग्राम दे रहे हैं फ्रेंड्स। नीचे देखो, नीचे 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 आने लग गए थे, लेकिन फिर ये लाल में नहीं कन्वर्ट हुए, ये हरे में ही बने रहे, प्राइस और ऊपर चला गया। अब आप एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड में आ गए। आप यहां से जो निकल सकते थे, लेकिन निकलने के बजाय आप इसमें इसीलिए बने रहे क्योंकि नियम बनाए हैं। यहाँ बने रहे, उसके बाद ये आया और ऊपर से नीचे की तरफ काट दिया। एग्जिट, एग्जिट। ठीक, अगर बने रहने मुनाफा कमाने का क्रेडिट आप अपने डिसिप्लिन को दे रहे हैं तो ट्रेड में से निकलने का भी आप डिसिप्लिन रखिए। यहां से आपने कर दिया फ्रेंड्स एग्जिट। जैसे ही आप एग्जिट करते हो तो एक प्रॉफिट आपने बना लिया, लेकिन जब आप एग्जिट करते हैं इसका मतलब अब बियरिशनेस होगी जो कि आपको दिख रही है। येलो लाइन ने ब्लू लाइन को ऊपर से नीचे काटा, सेल ट्रेड करना चाहिए।
ठीक है, सेल ट्रेड करना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकती हूँ? क्या ये एक स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेड बन सकता है या नहीं? इस चीज का कंफर्मेशन आपको फिर से फ्रेंड्स किस में मिलेगा? आपको बार्स में मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ और खास बातें हो रही है। वैसे तो देखो प्राइसेस में क्या दिख रहा है, एक जोन ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। अभी यहाँ बैठ के ये कहना कि वो जोन ऑफ कंसोलिडेशन है, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, एमएसीडी ने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे काटा, हम सोच रहे हैं सेल करेंगे। क्या वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है? छोटे छोटे हिस्टोग्राम बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हिस्टोग्राम्स नहीं बन रहे हैं, ऑल्दो यहाँ पर जाके बने, यहाँ पर जाके स्ट्रॉन्ग हिस्टोग्राम बने, लेकिन प्राइसेस में कोई भी खास डाउन ट्रेंड नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट हिस्टोग्राम अब ऊपर की तरफ उठने लगे, ठीक। तो जो ये आपका नीचे की तरफ फॉल है, वो आपको बड़े हिस्टोग्राम की मदद नहीं दे रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कंसोलिडेशन के सिग्नल है। क्या यहाँ ट्रेड करना चाहिए? आंसर इज नो। बेशक इसने काटा, लेकिन हमें हिस्टोग्राम ने नहीं सपोर्ट किया। लाल हरा जोन, छोटे छोटे हिस्टोग्राम बन गए। फिर हम एक और जोन में आए फ्रेंड्स, वहां मैंने देखा येलो लाइन ने, देखिए एक तो यहाँ अटेम्प्ट किया, ठीक है, यहाँ पर येलो लाइन ने ब्लू लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटा, ठीक। लेकिन क्या एक बड़ा हिस्टोग्राम बना? नहीं बना, इसीलिए वो काट के उल्टा आ गया और प्राइसेस वहीं के वहीं रह गए। फिर से मैंने चेक किया, येलो लाइन ने ब्लू लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटा। अब मैं यहाँ पे अपने इंट्राडे का सेकंड ट्रेड इनिशिएट करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि काट दिया और बड़े बड़े हिस्टोग्राम बन गए, डार्क कलर के हिस्टोग्राम बन गए। बनने के बाद फ्रेंड्स वो उल्टा घूमना शुरू हुए, मैं यहाँ से एग्जिट कर गई, और सपोर्ट कर रहे हैं मेरे गिरते हुए हिस्टोग्राम भी, और देखो कितनी तेजी से गिरे। सेकेंड ट्रेड सक्सेसफुल विदाउट हिटिंग स्टॉप लॉस। तो दो ट्रेड आपको कामयाब मिल गए, जिसमें से आपने कुछ पकड़े, कुछ आपने छोड़ दिए। क्या यहाँ पे एक सेल ट्रेड बनाना चाहिए? इसका जवाब है हाँ। वो इसलिए क्योंकि येलो लाइन ने ब्लू लाइन को ऊपर से नीचे काटा, और मेरे जो हिस्टोग्राम है वो भी बड़े बड़े लाल 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 बढ़ते जा रहे हैं, और मैं देख रही हूँ प्राइसेस भी गिरते जा रहे हैं। अब ये बड़ा मैक्सिमम, अब ये देखिए आप, यहाँ पर आपको, ये मैंने किया इसको बड़ा, और अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स किस तरीके से ये नीचे की तरफ प्राइसेस धकेलते जा रहे हैं, पूरा लाल जोन बन गया है, और मेरी येलो लाइन ब्लू लाइन के नीचे ही नीचे चलती जा रही है, अनटिल एंड अनलेस एक कन्वर्जेंस का जोन बन रहा है। अब मैं इस ट्रेड में बनी हुई, स्टॉप लॉस ऊपर लगा के बैठी हूँ, लेकिन नीचे गिर रहे हैं प्राइसेस। मैं देख रही हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं, एमएसीडी नीचे गिर रही है, मेरे पास हिस्टोग्राम्स हैं, लेकिन एक टाइम के बाद बेशक प्राइसेस तो नीचे गिर रहे हैं, मेरे हिस्टोग्राम अब ऊपर की तरफ उठने लग गए, और मेरी एमएसीडी लाइन भी अब ऊपर की तरफ आने लग गई, नीचे से काट के ऊपर चली गई। लेकिन क्या मुझे बड़े बड़े हिस्टोग्राम्स का सपोर्ट मिल रहा है इस जोन में? इसका जवाब है ना। इसका जवाब है ना। क्या ये ट्रेड मुझे छोड़ देना चाहिए? जी हाँ। बड़े बड़े हरे बॉक्सेस नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि ओवरसोल्ड हो गया है मार्केट, लेकिन अभी भी उसकी कमजोरी खत्म नहीं हुई है, ये ट्रेड आप छोड़ देंगे, लेकिन पिछले वाले इनिशिएटेड ट्रेड में से यहां से एग्जिट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब कितना बज गया है फ्रेंड्स? 12 बज गए हैं। फिर से हम वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं पेशेंस के साथ, ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने सिस्टम को। अब ये ऊपर की, ये तो हम ट्रेड छोड़ ही चुके हैं, ठीक है, ये ट्रेड हमने छोड़ दिया है, और हम देख रहे हैं कि क्या ये येलो लाइन ब्लू लाइन को नीचे से ऊपर काटेगी। यहाँ हमें को क्वेश्चन मार्क आ रहा है दिमाग में, छोड़ दो, नहीं काटा। फॉरगेट अबाउट हिस्टोग्राम, तो पहला ही काम नहीं जब शुरू हुआ तो हिस्टोग्राम को क्यों ला रहे हैं? अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पे हमें कुछ बनता हुआ दिख रहा है मामला। वो ये है कि येलो लाइन ने ब्लू लाइन को नीचे से ऊपर काटा, जी हाँ, आंसर है यस। क्या बड़े हिस्टोग्राम बन रहे हैं? उससे पहले बन रहे थे, ये यहाँ पे काटा, यहाँ ट्रेड लोगे, ठीक है। बड़े बड़े हिस्टोग्राम बने बने बने, टॉप आउट हो गए, छोटे छोटे होने लग गए, ठीक। यानी ये कंटिन्यू नहीं रहे हो रहे, छोटा सा आपको एक ट्रेड मिलेगा, आप नियमों के तहत इस ट्रेड को लेंगे और टाइमली एग्जिट भी करेंगे। वो क्यों? यहां से लिया, हिस्टोग्राम बढ़े, ठीक,
टॉप आउट हो गए हिस्टोग्राम, गिरने लगे, ठीक, गिरने लगे। और देखिए यहां से आपने उस येलो लाइन ने ब्लू लाइन को ऊपर से नीचे भी काट दिया और दिख ही रहा है क्लियरली कि हिस्टोग्राम भी गिर रहे हैं। तो एक छोटा एंट्री और एग्जिट का ट्रेड यहां भी बनेगा, मोर और लेस नो प्रॉफिट नो लॉस का, क्योंकि अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो देखो फॉल कितना ज्यादा आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड में मिल रहा है, ठीक। अगर ऐसी बात है, अब आपने कहा क्या, अब आप यहां देख रहे हो, यहां पे बन गया एक MACD में एम का फॉर्मेशन, एम शेप में, एम या डब्ल्यू कहीं भी बने तो वो एक और स्ट्रेंथ देता है आपके MACD को। अब इंट्राडे में आप बैठे और आप देख रहे हो यहाँ पे एम बन गया है, अब मुझे लगता है कि यहां से फॉल होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, एक बेयरिश पोजीशन के बारे में सोच रही हूँ। येलो ने ब्लू को ऊपर से नीचे काटा, बड़ी 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 रेड कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, बड़ी सारी रेड कैंडल्स बन रही हैं और ये प्राइसेस नीचे गिर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर दिया और यहाँ पर मुझे फिर एग्जिट भी करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि यहां जब आपने एंटर की थी तो आपने सोचा कि यहीं से आपको शार्प फॉल मिल जाएगा, मार्केट वीक है, लेकिन आपने यहां से एग्जिट कर दिया। फिर वेट कर रहे हैं, येलो लाइन ने ब्लू लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटा, बड़े बड़े हिस्टोग्राम बन रहे हैं, काटा 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 और बड़े बड़े हिस्टोग्राम बने, शार्प फॉल आपको मिला। यानी इस दिन में आपने एक दो प्रॉफिट, एक नो प्रॉफिट नो लॉस का ट्रेड लेके ये सुपर प्रॉफिट का ट्रेड भी ले लिया, जिसमें आपको बहुत शार्प एक कट मिला, एक फॉल मिला, आपने यहां से मार्केट में से एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब आप कितना बच गया है फ्रेंड्स, करीब करीब 2 बज गया है और आप देख रहे हो येलो लाइन ने ब्लू लाइन को शार्पली काटा और बड़े बड़े हिस्टोग्राम बने, बाय ट्रेड ले लिया और यहां से फिर आपने एग्जिट कर लिया। तो देख रहे हो अभी कितना बचा है, करीब 2:30 बजा है और आपकी जो हिट रेट है, जो आपका सक्सेस रेट है, वो कितना अच्छा है। तो अगर आप सोचेंगे फ्रेंड्स कि हर ट्रेड में मुझे प्रॉफिट मिलने जाए और MACD बस कमाल ही कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। नियम बना के अगर आप इंट्राडे की बैंक निफ्टी पे ट्रेड करेंगे और मान के चलेंगे दिन में 4 या 5 ट्रेड मुझे मिले, जिसमें से 3 ट्रेड में मैं कामयाब रहूं, एक आधा कोई ट्रेड आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का मिल जाए, तो आप फ्रेंड्स अपनी प्रैक्टिस के साथ एक सेटअप को रेडी कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब मेरा आपको ये सलाह रहेगी, जो बातें मैंने आपको इसमें दिखाई हैं, बताई हैं, आप उनको प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेड करो, समझो एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है या नहीं, ठीक है। लाइव मार्केट में भी आप कुछ समय इन्वेस्ट करें, अपना समय इन्वेस्ट करें, तभी मार्केट आपको अल्टीमेटली रिवॉर्ड करेगा। ये जरूरी नहीं है कि आज मैं ट्रेडिंग करने गया तो आज ही मैं मुनाफा कमाऊं, कुछ दिन आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए आगे मिलेंगे।